अस्सलाम वालेकुम। हदीस टीवी में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत खूबसूरत आप सल्लम के ने जो सहाबा किराम से मुबारक बातें की थी उसके बारे में आज हम लोग वाक़यात को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस ला सकूं। ज़रा सोचें माज़ बिन जबल को कैसा लगा होगा जब इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, माज़ अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसी खुशी हुई होगी जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गले लगाया। फरमाया, ऐ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इसे कुरान सिखा दीजिए। अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह क्या सोचते होंगे जब इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मैं कल ज़रूर झंडा एक ऐसे शख्स के हवाले करूँगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह जुल जलाल ने और इसके रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब इन्हें मालूम हुआ वो तो ये ख़ुद है, या साद बिन अबी वक़ास के शल हाथों में तो बिजली दौड़ गई होगी जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया होगा, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या जज्बात होंगे जब इन्होंने तबूक की जंग के लिए जाने वाली फ़ौज का मुकम्मल सामान फराहम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान ने आज जो कुछ किया इसके बाद कुछ भी इसे ना नुकसान पहुँचाएगा। या अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कुरान की तलावत कैसे की जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश तुम मुझे इस वक्त देख लेते जब मैं कल तेरी तलावत सुन रहा था। और साब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या सोचते होंगे जिनके सर के बालों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ तो सिर्फ वो ही स्याह रह गए जब इनके बाकी बाल बुढ़ापे में सफ़ेद हो गए। और इंसार रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशी का क्या आलम हुआ होगा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अगर तमाम लोग एक रास्ते पे चलें और निसार दूसरे रास्ते पर तो मैं निसार का रास्ता इख्तियार करूँगा। और इंसार रज़ियल्लाहु अन्हु कैसा फ़ख्र करते होंगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फ़रमाया, ईमान की इलामत निसार से मोहब्बत है और नफाक की इलामत इससे दुश्मनी है। और सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या जज्बात होंगे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता तो मैं अबू बकर को बना लेता। अम्मा आयशा का दिल तो धड़कना ही भूल गया होगा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम के साथ जवाब दिया जब इनसे पूछा गया कि आप सल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, तो बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू क्या थम गए होंगे जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, ऐ बिलाल तुझे मैं वो अमल ना बताऊं जिससे तुम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने सामने तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसा महसूस हुआ होगा जब इन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिले होने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरबार से फरमाया, इसे दाखिल होने दो, जन्नत की बशारत दो। अब ज़रा तसव्वुर करें जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे, तुम मेरे वो भाई हो जिनसे मिलने के लिए मैं रोया हूँ, तुम मेरे लिए वो भाई हो जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पे ईमान लाए। इस वक्त हम क्या महसूस करेंगे? या अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमा। अगर आपको ये मेरी पोस्ट अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे खूबसूरत वाक़यात
جس کو سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لا سکوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔